हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट बड़ा मुद्दा बन गई है और कहा जा रहा है कि सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। देखिए, हम नहीं लाना चाहते, ये लोग स्वयं बैकफुट पर चले गए अपनी करनी के कारण, अपनी कथनी के कारण, और अब ये बेनकाब हो चुके हैं। दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि सच क्या है, झूठ क्या है, और वो बेचैन है कि दिल्ली को पुनः विकास की राह पर लाया जाए। और उसे लगता है कि तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के पास कॉरपोरेशन का कंट्रोल हो, और आने वाले समय में विधानसभा में भी भाजपा रहेगी, क्योंकि दिल्ली को कई बरस पीछे ले जाने का काम यदि किया गया है तो वर्तमान दिल्ली की प्रदेश सरकार ने किया है। चाहे उपराज्यपाल की रिपोर्ट हो या फिर ये सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री के इशारे पर ये सब कार्रवाई उनके खिलाफ होती हैं। वो तो अपने आप में एक तरह का मजाक बन चुका है। यदि उनके घर का बिजली का लाटू फ्यूज़ हो जाता है तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फ्यूज़ हुआ। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता अब इन बातों से बहुत अधिक मुतासर या प्रभावित होती है। इस एमसीडी चुनाव में दिखाई दे रहा है कि काफ़ी गंभीरता से बीजेपी ले रही है, केंद्र के मंत्री भी सक्रिय हैं। एमसीडी चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है, दिल्ली में एक जो निकाय चुनाव है उसकी अगर पृष्ठभूमि में बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चुनाव। निश्चय ही हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई एक पद्धतिबद्ध तरीके के साथ कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली इस प्रकार की है और उससे सभी प्रेरित होते हैं उसी परिश्रम के साथ और उसी प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए। और आप ये देखिएगा, ये स्वयं जाहिर हो जाएगा कि इस बार कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भूतपूर्व जीत मिलने वाली है, जो पहले कभी नहीं मिली। धन्यवाद बात करने के लिए। केंद्र में मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर जो राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर सरकार का बचाव करते हुए। कैमरामैन विद्याधर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।